हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने वाली हूँ सिर्फ मैग्नेट से कैसे ताला को अपना खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान टिप्स है, आपके लिए सीक्रेट टिप्स होने वाली है। और भी इसी तरह के यूजफुल किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल टिप्स। यहाँ पे मैंने एक बाउल ली हूँ। अब इस बाउल के अंदर इस तरीके से मैंने सौंफ डाल रही हूँ। ये जो सौंफ होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें कई सारे गुण होते हैं। जब भी हम किसी बड़े होटल में जाते हैं खाना खाने, लंच हो या फिर डिनर हो, तो उस टाइम पे हमें जो सौंफ देते हैं इसमें ना मिश्री मिलाया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शीशी में इस तरीके से मिश्री मिला के रखी तो इससे कई सारे फायदे होते हैं। इन सौंफ को आप भी खाइए, अपने बच्चे को भी दीजिए। ये ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा ना फायदेमंद होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसे गर्मियों में खाने से हमारे शरीर को ठंडा रखता है। हमारे पेट में जलन होती है, उन जलन को शांत करता है। किसी किसी को मुंह से बदबू आती है ना, वो बदबू आना भी खत्म हो जाता है। और जिनके ब्लड शुगर बढ़ गए हैं वो भी ठीक करते हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे हमारे बॉडी के कई सारी बीमारियों को दूर रखता है। तो इसे आप भी खाइए और अपने बच्चे को भी आदत डालिए। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप्स। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम अपने अलमीरा में कपड़ा रखते हैं तो ऐसे रखते हैं, और कम ही कपड़े से हमारे पूरे ना अलमीरा भर जाता है। इस तरीके से पूरा कबर्ड भरा पड़ा रहता है। तो आज मैं ना आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे आपका कपड़ा एक साइड में अच्छे से आ जाएंगे और ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें यहाँ पे रस्सी चाहिए। अभी इन रस्सी को मैंने यहाँ पे फोल्ड करके इस तरीके से ले ली हूँ। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने गांठे लगा रही हूँ। इस तरीके से गांठे लगा देना है। इन गांठों को हमें ना 5 से 6 इंच के दूरी पे लगाना है। इस तरीके से आप नाप ले लीजिएगा। और इसी तरीके से हमें 5 से 6 इंच के दूरी पर गांठे लगा देना है। तो आप अपने हिसाब से जितने बड़ी डोरी रखेंगे उतने ही इसमें गांठे लगेगी। तो यहाँ पे मैंने छोटी ही इस तरीके से बनाई हूँ ताकि आराम से यहाँ पे मैंने 3 से 4 साड़ियाँ रख सकूँ। अब देखिए इसी तरीके से मैंने गांठ लगा दी हूँ। यहाँ पे लगा देना है। इसमें मैंने देखिए 3 से 4 गांठें लगा दी हूँ। अब इसका हम करेंगे क्या, कैसे इसमें हम कपड़ा रखेंगे, तो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने 3 से 4 साड़ियाँ हैंगर में ले ली हूँ। अब इन हैंगर को देखिए जहाँ पे मैं गांठ लगाई हूँ इस गांठ के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो आराम से सारे साड़ियाँ ना इस छोटी सी रस्सी में आ जाएगी। ये सारे गांठ के अंदर इन सारे साड़ियों को मैंने इसी तरीके से डाल देना है। तो ये देखिए मैंने सारे साड़ियों को इस तरीके से हैंग कर दी। अब इसे कहीं पे भी हैंग करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा एक साइड में। इसी तरीके से मैं ना अपने कबर्ड में लगाने वाली हूँ ताकि कम जगह में हमारे ज्यादा कपड़े आ जाए। तो इसी तरीके से आपको अपने अलमीरा में लगा लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने अपने अलमीरा में एक साइड में कैसे पहले पूरे जगह को ना घेर रखा था। अब एक साइड में आ गया है और इतने ज्यादा ना जगह भी बच गई है। तो इसमें और भी इसी तरीके से अगर बना लेंगे 2-3 रस्सी तो कई सारे साड़ियाँ ना इतने में आ जाएंगे और हमारे अलमीरा भी ना खाली रहेगा। तो देखिए इसी तरीके से मैं गांठें लगा के और को इसमें हैंगर को ऐसे फंसा देना है। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। इसी तरह से आप बना के जरूर अपने कबर्ड में रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप्स। हम सभी के घर में ऐसे कई सारी चाबियां होती है, लेकिन इनमें से एक चाबी ऐसी होती है जिसे हम ना हर किसी से छुपा के रखते हैं। जो हमारे तिजोरी की चाबी होती है जिसमें हम पैसे ज्वेलरी रखते हैं, उनको ना हम छुपा के रखते हैं या फिर साथ में ही लेकर रखते हैं। तो आज से ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए मैग्नेट। अब देखिए जो मैग्नेट है ना, इसमें कैसा भी चाबी हो आराम से इस तरीके से चिपक जाता है। तो इस तरीके से चिपका लेना है। अब देखिए इन मैग्नेट को हमें क्या करना है, जब हम कबर्ड है अलमीरा, इसके नीचे में ना जगह होती है। देखिए इसके साइड में जगह होती है। अब इस जगह पे हमें इस मैग्नेट को चिपका देना है। उसके बाद ये जो चाबी है उसे आराम से चिपका दीजिए। आप किसी के सामने भी दरवाजा खोलेंगे, कबर्ड को खोलेंगे, फिर भी किसी को पता नहीं चलने वाली है आप चाबी कहाँ पे रखी है। तो इस तरीके से ना ये हमारी सीक्रेट जगह बन जाती है। देखिए कैमरा मैंने नीचे की तरफ कर दी हूँ। इस तरीके से
लगा देना है। जब भी आपको पैसे ज्वेलरी निकालना है, आराम से आप कबर्ड को खोलिए और निकालिए, फिर से इसी जगह पे छुपा के रख दीजिए। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप्स। तो यहाँ पे हमें चाहिए इस तरह के चकोर अब शेप इस में कपड़े को कपड़ा। क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। आप चाहे तो इसे चकोर ही रहने दीजिए या फिर इसे सर्कल काट लीजिए। तो मैं इसे सर्कल शेप में काट लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें काट लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे किसी ढक्कन वगैरह को रखकर और सर्कल शेप में बना सकती है। तो इस तरीके से मैंने काट ली हूँ। अब ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसे अच्छे से शेप दे देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने शेप दे दी हूँ। बिल्कुल अच्छे से इसकी शेप आ गई है। अब यहाँ पे जहाँ पे इसकी सेंटर है, उस जगह पे ना हमें होल करना है। तो थोड़े से कपड़ा इस जगह से मैंने काट लेती हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैंने होल कर दी हूँ। अब इस कपड़ा को हम क्या करेंगे, किस चीज़ के लिए इसे मैं बनाई हूँ आपको दिखाती हूँ। जब भी हमें ऑयल रखना होता है, पूजा घर में रखें, दीपक में रखे या फिर सब्जी बनाने के लिए रखते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें से ना थोड़े से तेल जो होते हैं गिरते हैं, और वही तेल ना नीचे की साइड आ जाती है। जो हमारे डिब्बे होते हैं जो चिपचिपा हो जाते हैं, ऑयली ऑयली हो जाता है, उसे छूने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो ये जो मैंने काटी हूँ इसको इस तरीके से पहना देना है। अब देखिए इससे क्या होगा कि जब भी हमें दीपक में तेल रखना हो या फिर कढ़ाई में तेल रखना हो, और जो भी तेल एक्स्ट्रा होते हैं गिरते हैं, वो तेल ना इसी कपड़ा में सोख लेगा। और इस कपड़े को आप चाहे तो निकाल के धुल सकती हैं या फिर इसे हटाकर दूसरा भी इसी तरीके से बना के फिर से लगा दीजिए ना। बहुत ही अच्छा सा यूजफुल टिप्स है। इससे हमारे पूरा डिब्बा ऑयली ऑयली नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है। इस तरीके से आप डाल के रखिए। देखिए जब भी आपको किसी भी चीज़ में ऑयल को रखना हो, आराम से इस तरीके से रख सकती है। और इससे एक बात और होगी कि इसे हम पकड़ के ऑयल को रखेंगे तो हमारा हाथ भी नहीं फिसलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बाउल के अंदर ऑयल डाल सकते हैं और आराम से आप इस तरीके से यूज कर सकती है। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप्स। जब भी ऐसे जो कील होते हैं, इसे ना हम जब हाथों से उठाते हैं तो हमारे हाथों में चुभती है। देखिए इस तरीके से ना हमारे हाथों में चुभने लगती हैं। तो हमें हाथ से बिल्कुल भी उठाने का मन नहीं होता है। आज आपको ना बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। आराम से पूरे कील जो है उठ जाएगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें लेना है एक पॉलीथीन। अब इस पॉलीथीन के अंदर हमें लेना है कोई सा भी मैग्नेट हो, उसे ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक स्पीकर का मैग्नेट पड़ा था, उसे मैंने ले ली हूँ। इस तरीके से पॉलीथीन को उल्टा कर देना है, उसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए। अब देखिए जितने भी कील है सारे आराम से इस मैग्नेट में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ना सारे कील को चिपका लेना है। देखिए इस तरीके से कितने आसानी से चिपक गए हैं। तो सारे आ जाते हैं। अब उसके बाद इस पॉलीथीन को हमें उल्टा कर देना, सीधा कर देना है। देखिए इस तरीके से उठाने के बाद ना हमें अंदर की साइड खींच लेना है। अब देखिए ये जो मैग्नेट है ये बाहर आ गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इस कील को किसी भी डिब्बी के अंदर डाल दीजिए या फिर इसी पॉलीथीन के अंदर रहने दीजिए। तो जैसे चाहे वैसे रख सकती है, लेकिन इस कील को ना बिना हाथ लगाए आराम से इस तरीके से उठा के रख सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।